नहीं तो आपको लूट लेंगे, आपको नंगा करके रख देंगे। ऐसे ही फ्रॉड कर रहे हैं ये SBI कार्ड वाले, चूतिया बना रहे हैं सबको। तो यही समझेंगे कि चलिए गिफ्ट मिल रहा है, लूट लो लूट लो। सर देखिए, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपका ये फ्री रहेगा सर। अगर आप भी एक SBI के क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं या SBI क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए हैं और अप्रूव हो चुका है, तो आपके लिए ये वीडियो होने वाला है। मेरे साथ 3 बार फ्रॉड हो चुका है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे बच सकते हैं। पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ, और लास्ट में कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाने वाला हूँ जो कि SBI कार्ड के कस्टमर केयर वाले हैं वो खुद ही फ्रॉड कर रहे हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि SBI कस्टमर केयर वाले आखिर क्यों फ्रॉड करेंगे, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप मिस मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आप बीच में देख कर जाइएगा तो फिर कुछ उल्टा पुल्टा कमेंट कीजिएगा। SBI कस्टमर केयर वाले ही खुद फ्रॉड कर रहे हैं। आखिर इससे मैं बार बार फ्रॉड शब्द का यूज क्यों कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। मेरे साथ 3 बार फ्रॉड हुआ, जिसमें पहला बार तो फ्रॉड हो चुका, लेकिन दूसरा बार मैं 2 बार जो हुआ वो उसमें मैं बच गया। आखिर मैं आपसे बोला कि मैं फ्रॉड वर्ड्स का बार बार यूज कर रहा हूँ, इसके रीज़न है क्योंकि आखिर कोई भी सोचेगा कि आखिर SBI वाले क्यों फ्रॉड करेंगे, SBI कस्टमर केयर वाले बैंक वाले क्यों फ्रॉड करेंगे। उनके फ्रॉड करने का तरीका अलग होता है। सबसे पहले जो मेरे साथ फ्रॉड होता है CPP के रिलेटेड, मैंने बताया था कि उन लोगों ने उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी बनाया था, जिसमें बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसा हुआ था, कमेंट आया था। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, उसके कमेंट आप पढ़िएगा। उन लोगों ने कॉल किया और बोला कि आपको ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, आपको डॉक्टर फ्री में कंसल्टेंट मिलेगा, फ्री में अगर आपके गाड़ी के टायर पंचर हो जाता है तो फ्री में रोड पे आके हमारे सब मतलब हमारी टीम जाएगी, आपकी गाड़ी के पंचर बनाएगी, और बहुत सारे आपके क्रेडिट कार्ड पे फ्रॉड हो जाता है तो आपको इतना रुपया मिलेगा। अब आप बोलिएगा कि इसमें फ्रॉड वाली क्या बात है। फ्रॉड वाली ये बात है, उन्होंने मेरे को क्लियर अमाउंट नहीं बताया कि इसमें आपको 4 देने पड़ेंगे। मैंने उनसे एक बार पूछा कि क्या हमें इसके लिए चार्जेस पे करने पड़ेंगे। बस वहाँ पे 2499 जहाँ पे आ रहा था अमाउंट का बात, वहाँ पे वो लोग फास्ट हो जा रहे थे और मतलब आपको बजाने की कोशिश कर रहे थे। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, हम अपने सीनियर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उनको आप ये OTP बता दिए या हाँ बोल दीजिए तो ये आपका CPP एक्टिवेट हो गया। तो यहाँ पे तो चलिए मैं कैंसिल करा के अपना रिफ़ंड ले लेता हूँ। लेकिन दूसरा बार कॉल आया, उसमें मुझसे बोला जाता है कि आपको जो SBI कार्ड डिपार्टमेंट से ही कॉल आता है कि आपको ये बेनिफिट देने वाला है, आपको फ्री ट्रैवल मिलने वाला है, आपको हवाई टिकट फ्री मिलने वाला है, आपको रहने के लिए फ्री मिलने वाला है, आपको एक टूर हमारी कंपनी ऑफ़र कर रही है, ये लालच दिया जाएगा। तो मैंने उनसे यही पूछा कि क्या हमको इसके लिए पे करना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं पे करना पड़ेगा। अभी मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा। ये कॉल 2 बार मेरे को आ चुका है। तो मैंने फिर पूछा कि आप बताइए कि आखिर SBI हमें ये ऑफ़र क्यों दे रही है। तो उन्होंने क्या बोला कि सर आप जितना पे कीजिएगा उसके डबल आपको मिलेगा। तो हम बोले कि कितना पे करना पड़ेगा आप ये तो बताइए। तो सर वो लोग क्या बोलते हैं, सर अगर मैं आपको 10 रुपये भी बताऊंगा, जो SBI कार्ड वाले हैं वो हमसे ये बोलते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप मुझे कितना पे करना पड़ेगा इन सारे सर्विसेज के लिए जो हमें आप फ़्लाइट टिकट फ्री में दे रहे हैं, होटल का रूम फ्री में दे रहे हैं, ट्रैवल दे रहे हैं फ्री में, ये सारी चीज़ आप अपने पॉकेट से तो नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल नहीं सर, आजकल फ्री में कुछ मिलता नहीं है। तो हम बोले कि हमें चार्ज कितना देना पड़ेगा। तो वो हमें क्या बोलते हैं, क्योंकि इसके पहले मुझे ऐसे कॉल आ चुके थे तो मैं समझ चुका था कि ये मेरे साथ ऐसे बार बार SBI कार्ड वाले कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि सर मैं आपको अगर 10 रुपये भी अभी बताऊंगा ना तो आपको ज़्यादा लगेंगे। हम बोले कि आप पहले हमको बताइए तो, क्योंकि मेरे कोई ऐसे कॉल बहुत बार आ चुके हैं। तो सर बोल रहे हैं क्या कि सर ऐसे मतलब जो मैं आपको बेनिफिट्स बताने वाला हूँ उस, और जो आप पे करेंगे उसमें बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा। जो आप पे करेंगे उसके डबल आपको ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। उन्होंने क्या बोला कि आपके घर पे अगर आप हाँ बोल भी देते हैं ना, तब आपके क्रेडिट कार्ड से पैसा चले जाएंगे। ये कोई मतलब ये नहीं है, ये कॉल जो होता है रिकॉर्ड होता है। तो फिर आप कंप्लेन कीजिएगा कि मैंने नहीं इस प्लान को एक्टिव करा है, तो आप उनके पास ये तो सबूत रहेगा। और वो लोग
जहाँ पैसा की बात आएगी, जहाँ वो मुझे 8,000 रुपीज़ पे करने के लिए बोल रहे थे। सोच लीजिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 8,000 रुपीज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत सारे लोग CPP वाले वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि CPP बेनिफिशियल है या वो है। उसमें कुछ लोग थे, बहुत सारे लोग नहीं, तो कुछ ऐसे जो लोग थे, तो मैंने उनको ये बताया था कि जो 2499 होता है ना, हम एक मिडिल क्लास फैमिली 2499 एक क्रेडिट कार्ड प्रोटेक्शन प्लान के लिए नहीं पे कर सकता है। क्यों नहीं पे कर सकता है? क्योंकि वो अपना कार्ड का ख्याल खुद रख सकता है। और आज के जो लोग, मतलब आज के इस डिजिटल जनरेशन में बहुत सारे लोग फ्रॉड से बच जा रहे हैं, क्योंकि इतना सारे अफवाह, मतलब लोग जागरूक पहले से ज़्यादा हो चुके हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं, तो उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 8,000 रुपये में अब मुझे जो ये सारे जो ट्रैवल करूँगा वो मुझे अपने तरफ से पे करने होंगे, और वो सारे जो रिसिप्ट होंगे, होटल का बिल होगा, ये जो फ्लाइट टिकट होगा, इन सारे बिल को आपको मैसेज करना है इनको, और तब ये आपको उतना सारा पैसा आपको दे देंगे। तो क्या फ़ायदा है? हम अपने पैसे से नहीं घूम लेंगे। इतना सारा झंझट अगर एक भी बिल घूम जाता है तो आप लोग क्या बोलेंगे कि सर मेरे टर्म्स एंड कंडीशन में ये लिखा हुआ है कि आपको बिल देना ही होगा, अगर आप बिल नहीं देते तो मैं आपको रिफ़ंड इनिशिएट आपको पैसे नहीं दे सकता। अभी मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ। तो आप ये चीज़ ध्यान रख लीजिए, अगर आप हाँ भी बोल देते हैं ना, तो मतलब ये प्लान एक्टिवेट हो जाएगा और आपके क्रेडिट कार्ड से 8,000 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएगा। तो मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुना दे रहा हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे माइक में सुना दे रहा हूँ। हेलो, हाँ कौन? हेलो, नमस्कार, रंजीत बात कर रहा हूँ आपके क्रेडिट कार्ड सर्विस डिपार्टमेंट से। जी बोलिए। आपको जो कार्ड प्रोवाइड किया गया है उसी के रिगार्डिंग जस्ट इन्फॉर्मेशन कॉल है। जी बोलिए। जी, बताना चाहूँगा आपके क्रेडिट कार्ड से कुछ गिफ्ट और बेनिफिट नॉमिनेट किया गया है, जिन्हें आप रिसीव करेंगे अगले 10 दिन में आपके बिलिंग एड्रेस पे बाय कोरियर। कोरियर तो फ्री रहेगा कि पेड रहेगा, आप ये बताइए। सर देखिए, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपका ये फ्री रहेगा सर, लेकिन जो भी चार्जेस रहेंगे सर चार्जेबल रहेगा, आपको सामने से बताया जाएगा सर। ठीक है, जब फ्री रहेंगे तो चार्जेज कैसे? फ्री की डेट में आप भी कैसे बात करते हैं सर? फ्री की डेट में तो गाइस देख रहे हैं, अभी मैंने पूछा कि फ्री रहेंगे या चार्ज रहेंगे, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता था कि ऐसा हो रहा है। अगर कोई अनजान व्यक्ति के पास ऐसा कॉल जाता है तो वो पहले ये तो नहीं पूछेगा कि फ्री रहेगा कि चार्ज रहेगा। अगर मैं पूछता हूँ तो ये लोग बताते हैं, बिना पूछे आपको ये नहीं बताएंगे। और जहाँ अमाउंट की बात आएगी सड़ाक से ना भागेंगे। और आगे सुनिए अभी। कुछ नहीं मिलता है सर, पानी तक नहीं मिलता आपके क्रेडिट में, लेकिन ये वो आपको दिया जाएगा कि जो आप चार्जेस पे करेंगे उसके अगेंस्ट में जो सर्विसेज आपको मिलेगी सर, वो आपके जितना आप पे करेंगे उससे कहीं ज्यादा की सर्विसेज होगी सर। अच्छा, तो तब आप बोल रहे हैं कि फ्री होगी? ये नहीं, क्या सर? मतलब हम जितना पे करेंगे उसके दुगना हमको सर्विसेज मिलेगी? नहीं, बिल्कुल सर। जी, टोटल चार्जेज कितने मुझे पे करने पड़ेंगे ये जरा बताइए। सर मैं वही तो कह रहा हूँ सर कि अगर मैं अभी आपको 10 रुपए भी बताऊंगा तो वो आपको ज्यादा लगेंगे, क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता कि आपको सर्विसेज मिल क्या रही है सर। जी सर, मुझे एक बार कॉल आया था इसके रिगार्डिंग, तो मैंने डायरेक्ट मना कर दिया था। फिर कॉल आया, वो लोग मुझे समझा दिए थे सर्विसेज क्या क्या मिलते हैं। ट्रैवलिंग के लिए मिलता है, यही सब ना मिलता है, कहीं जाने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए। यस सर, क्योंकि सर मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि देखिए ये सर्विसेज ऑलरेडी आपके कार्ड से सर आपको जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए, ग्राहक संतुष्टि के लिए ये नॉमिनेट किया गया है सर, इसलिए सर आपको जो है कि बार बार कॉल किया जा रहा है सर। ठीक है, तो अगर आपको बताया गया है सर तो मैं आपसे जानना चाहूंगा सिर्फ एक ही सवाल सर कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से कि आप इसे अवेयर नहीं करना चाह रहे हैं सर, मतलब कि क्या इश्यू है? सर्विसेज सही नहीं लग रही है या आपको अमाउंट ज्यादा लग रहा है सर? सर कहीं जाना होगा तब ना सर ये सर्विसेज लेंगे, कहीं जाना ही नहीं है सर। कोरोना में सर्विसेज लेके क्या करेंगे सर? एक तो मैं आपको ये भी कह रहा हूँ सर कि आपको अभी ही जाना है सर, कि आप अभी सर्विस लिया, आपको अभी जाना है सर। तो मैंने यहाँ पे कॉल कट कर दिया। ये लोग चाट रहे थे, इतना चाटने का मेरे पास टाइम नहीं है कि हम इनसे चटवाएं। तो आप समझ सकते हैं कितना उल्लू बना रहे। अगर आप, मैं यहाँ पे मुझे पता है कि कितना अमाउंट
ये पिछले बार 8,000 रुपीज़ बताए, तो वही वाला कॉल था। आप बताइए 8,000 रुपीज़ पे करके आप इतने सारे सर्विसेज अवेल कीजिएगा, जिसमें आपको बिल वगैरह, इसके पहले वाले कॉल में मैंने सारी चीज़ें इनसे जानी थी तो मुझे पता है। उसके पहले जब कॉल आया था तो उन्होंने बोला था कि आपको सब कुछ करना पड़ेगा, एक कार्ड आएगा बाई कुरियर से, और उसका क्या आगे प्रोसेस उतना कुछ तो मालूम नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि 8,000 रुपीज़ पे करके आप सर्विसेज लेना पसंद करेंगे जो आपको दुगना मिलेगा और आपको सारे बिल्स देने होंगे, या आप 8,000 रुपीज़ खुद खर्च करके 8,000 रुपीज़ के वैल्यू लेना चाहेंगे, जो आपको जिसमें अगर आप खुद खर्च करते हैं तो आपके पास अपनी इंडिपेंडेंट होती है कि हमको यहाँ खर्च करनी है, जिसमें आप अपने बचा सकते हैं। लेकिन इसमें आप बचा सकते हैं या कि नहीं, आप कमेंट में बताइएगा। आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि जो मैंने इस वीडियो में बोला क्या ये गलत बोला। ये SBI कार्ड वाले चुतिया बना रहे हैं सबको। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 2,000 CPP जब क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाता है तब ये CPP का झमेला लेकर चलते हैं, और उसके बाद ये नॉमिनेट किया गया है, बड़का हम लोग हुए हैं कि शील्ड देने वाले हैं हमको, ऐसे ही फ्रॉड कर रहे हैं। नॉमिनेट किया गया है, चले हैं नॉमिनेशन के लिए। SBI वाले ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो गाइज बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। और हाँ, मैं एक चीज़ और बोल देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए ये तो कॉल मेरे पास आया है, मेरे को अवेयरनेस है तो मैंने ये चीज़ कर दिया, लेकिन अगर ये नंबर मैंने अपने पापा के दिया रहा था और उनके पास इतना टाइम नहीं है तो वो तो हाँ बोल दिए होते ना। अगर आप ही सोचिए, आप अपने गार्जियन का नंबर दिए होते तो वो तो यही समझेंगे कि चलिए गिफ्ट मिल रहा है, लूट लो, क्योंकि इंडियंस का हाल जानते ही हैं कि फ्री का चीज़ कुछ छोड़ते नहीं है। बस फ्री का नाम सुनेंगे ही नहीं कि उड़ने लगेंगे। तो समझ रहे हैं, अगर आप अवेयरनेस है, अगर आप अवेयरनेस है तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग गार्जियन एजुकेटेड होने के बावजूद भी गार्जियन के पास टाइम नहीं है इतना बात करने के लिए कि इनके कॉल को ध्यान से सुने, इनके टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान से सुने। बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप SBI कार्ड वाले से बच के रहिए, नहीं तो आपको लूट लेंगे, आपको नंगा करके रख देंगे। आप कहीं के नहीं रह जाइएगा। क्रेडिट कार्ड ले लिए तो समझ जाइए क्या हो रहा है।